नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मंगल जो आप पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, लेकिन कई बार मंगल आपके लिए अमांगलिक होता है, यानी कि आप पर बुरा प्रभाव डालता है और इसे आम भाषा में कहते हैं कि मंगल भारी है आपके लिए। अगर आपके साथ ऐसी कोई स्थिति है तो आज भारी मंगल को शांत करने के उपायों के बारे में पंडित जी से जानकारी लेंगे। चलिए शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। देखिए, अगर आप किसी और का भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं तो भोजन उसी व्यक्ति का ग्रहण करिए जिसकी सोच सकारात्मक हो, जिसकी थिंकिंग पॉजिटिव हो। निगेटिव सोचने वाले आदमी का या नकारात्मक आदत वाले आदमी का भोजन कभी ग्रहण मत करिए, वरना आप बीमार होंगे, मानसिक और शारीरिक रूप से आपको कष्ट होगा। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं, तो 21 फरवरी का पंचांग जानते हैं पंडित जी से। दिनांक 21 फरवरी 2024, दिन बुधवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, सुबह के 11:27 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, दोपहर 2:18 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 7:44 तक। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। तो आज हम मंगल भारी होने को लेकर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इसका मतलब क्या है, यानी कि ज्योतिष की भाषा में इसे कैसे समझ सकते हैं, ये हम पंडित जी से जानते हैं। जी देखिए, मंगल जो है वो ग्रहों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और इसीलिए इसे ग्रहों का सेनापति मानते हैं। ताकत मंगल के पास अपूर्व है। ये व्यक्ति को साहस, आत्मविश्वास और ऊर्जा प्रदान करता है। मंगल का संबंध होता है कर्जों से, भूमि से, सेना से और उच्च पद से। लेकिन अगर मंगल अशुभ हो, मंगल नकारात्मक हो, तो ये जीवन में प्रेशर, भार और दबाव पैदा कर देता है। मंगल जीवन में प्रेशर बनाता है, प्रेशर पैदा करता है। इसीलिए जब मंगल खराब होता है और जीवन पर दबाव बन जाता है तो कहते हैं मंगल भारी है। मंगल का भारी होने का मतलब है कि मंगल आपके जीवन में अशुभ परिणाम, अशुभ फल प्रदान कर रहा है। और अगर मंगल अशुभ फल प्रदान करेगा तो जीवन में एक भार, एक दबाव, एक प्रेशर, एक मुश्किल आप महसूस करेंगे। अलग अलग राशियों के लिए मंगल के भारी होने के प्रभाव अलग अलग होते हैं और उसके उपाय भी अलग अलग होते हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि किस राशि के मंगल भारी होने का मतलब क्या होता है। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ें, उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल जानिए। मेष राशि, वाद विवाद से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नए काम में आपको सफलता मिलेगी। परिवार में व्यस्तता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए अब हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज हम भारी मंगल को लेकर कुछ उपाय जानने वाले हैं, और अब हम लग्न अनुसार जानते हैं कि अगर आपका लग्न मेष है, सिंह है या धनु है तो आप पर मंगल भारी होने के क्या स्थितियां हो सकती हैं और इसके लिए कौन से उपाय आप कर सकते हैं, ये जानिए। अगर आपका लग्न, याद रखिए मैं लग्न की बात कर रहा हूं, राशि की नहीं। अगर आपका लग्न मेष, सिंह या धनु लग्न है और मंगल आपका भारी है तो इसके मतलब क्या है? यानी अगर आपकी राशि अग्नि राशि है, मेष, सिंह या धनु है, तो मंगल आपका नियंत्रक ग्रह है। अगर यहां पर मंगल भारी है तो चोट चपेट की और दुर्घटनाओं की संभावना बन जाती है। मेष, सिंह और धनु वालों का अगर मंगल भारी हुआ तो चोट चपेट और दुर्घटनाओं के योग बन जाते हैं। कभी कभी रक्त की समस्या, ब्लड की प्रॉब्लम और शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन जैसी नौबत भी आ जाती है। तो अगर आपकी कुंडली मेष, सिंह या धनु लग्न की है और मंगल आपका भारी है तो ऐसे में सलाह लेकर के एक मोती धारण करिए और साथ ही नियमित रूप से हनुमान जी की उपासना करिए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़िए और लाल रंग की वस्तुओं से परहेज करिए। लाल रंग की वस्तुओं का प्रयोग कम करिए। अगर आप ऐसा करें, आपका लग्न मेष, सिंह या धनु हो, तो निश्चित रूप से भारी मंगल का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो भारी मंगल से कैसे और किन उपायों के जरिए आप बच सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। चर्चा आगे जारी रहेगी। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जानते हैं। कर्क राशि, थोड़ा प्रयास करेंगे, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं और पारिवारिक जीवन भी आपका बेहतर होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह की चिंता हो सकती है आपको। चोट चपेट से बचाव करें। धन के खर्चों पर ध्यान दें, नियंत्रण रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको लाभ होगा। पारिवारिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए हम आगे बढ़े, लेकिन उसके पहले अब आपके सवालों का रुख करते हैं। तो शो में पहला सवाल कहां से आया है, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला सवाल अमित जी ने हमें लिखा है। दिल्ली से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 1 नवंबर 1994, 9:27 रात को। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं। क्या उसमें सफलता मिलेगी और मेरा विवाह कब होगा, जीवन कैसा रहेगा? अमित जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप सरकारी नौकरी की तैयारी अभी जारी रखिए। साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी की संभावनाएं जरूर बनती हैं। बैंक, फाइनेंस, टैक्सेशन या किसी सरकारी ऑफिस से संबंधित नौकरी आपको मिलेगी। विवाह आपका वर्ष 2025 के अंत में होता दिख रहा है। 2025 के अंत में स्वयं की इच्छा से जानी पहचानी लड़की के साथ आपका विवाह होगा। मंगल और राहु की पोजीशन कुंडली में बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए जब भी विवाह का निर्णय लेंगे कुंडली मिला करके सोच समझ करके तब निर्णय लीजिएगा। फिलहाल आप ऐसा करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। एक बार सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहने, आपको लाभ होगा। और अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का। सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं पंडित जी से, तो हमें लिख भेजिए अपना नाम और अपनी पूरी डिटेल के साथ हमारी ईमेल आईडी पर हम तक जानकारी पहुंचाएं। इस वक्त हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी, दूसरा प्रश्न प्रज्वल ने हमें गाजियाबाद से लिखा है। 31 अगस्त 2008 का जन्म है। 7:10 प्रातः। जन्म स्थान है मधुबनी, बिहार। ये लिख रहे हैं कि मैं 10वीं की परीक्षा दे रहा हूं। आगे मुझे किस विषय का चुनाव करना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? प्रज्वल, आपकी कुंडली के हिसाब से मैं आपको कहूंगा
कि आगे अगर आप कॉमर्स पढ़ के मैनेजमेंट या फाइनेंस में जाएं या ह्यूमैनिटी पढ़ के आर्ट साइड पढ़ के अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप कॉमर्स पढ़ के भी बैंकिंग की गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं या ह्यूमैनिटी की पढ़ाई करके प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, अच्छी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। आपकी कुंडली की मुश्किल ये है कि आपकी एकाग्रता बेहतर नहीं है। जितना परिश्रम करना चाहिए, जितनी मेहनत करनी चाहिए, वो आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रही है। तो मेहनत वाली मात्रा को जीवन में थोड़ा बढ़ाना होगा। आप रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और एक तांबे का कड़ा, तांबे का पतला सा कड़ा अपनी दाहिनी कलाई में रविवार को प्रातः धारण करिए। अगर ये 2 उपाय आप करें तो इससे लाभ होने की संभावना बेहतर होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आज की चर्चा पर वापस आते हैं। आज हम लग्न अनुसार अब बात कर रहे हैं कि अगर आपका मंगल भारी है तो आप किन उपायों को अपना सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए वृषभ, कन्या और मकर लग्न की बात करते हैं और जानते हैं आप तीनों का मंगल अगर भारी है तो आप लोग कौन से उपाय अपना सकते हैं। अगर आपकी कुंडली वृषभ लग्न की, कन्या लग्न की या मकर लग्न की है तो ये मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व प्रधान लग्न है, अर्थियल एलिमेंट लग्न माने जाते हैं। ये लग्न मंगल के बहुत करीबी समझे जाते हैं क्योंकि मंगल पृथ्वी तत्व की राशि मकर में उच्च का हो जाता है। इसीलिए वृषभ, कन्या और मकर लग्न मंगल के बड़े करीबी समझे जाते हैं। अगर इन लग्नों में मंगल भारी हो तो परिवार और रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आपका लग्न वृष है, कन्या है या मकर है और अगर मंगल भारी है तो रिश्तों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वैवाहिक जीवन और वाणी छिन्न भिन्न हो जाती है, आदमी की जबान खराब होती है, आदमी की वाणी बहुत बुरी हो जाती है। अगर आपका लग्न वृषभ, कन्या या मकर है और मंगल भारी है तो सलाह लेकर के एक ओपल पहनना चाहिए। ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और महीने की दोनों एकादशी का व्रत रखिए, उससे भी आपको फायदा होगा। और ज्यादा से ज्यादा सफेद या क्रीम रंग का प्रयोग करिए, उससे लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। और ये चर्चा आगे करते रहेंगे, उसके पहले अब एक बार फिर से राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का जानिए राशिफल पंडित जी से। तुला राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। कोई लाभकारी यात्रा इस समय हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, अपने महत्वपूर्ण कागजों को संभाल कर रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और अब अंतिम 3 राशियां बची है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले अब जानते हैं कि अगर आपका लग्न मिथुन है, तुला है या फिर कुंभ है और आपका मंगल भारी है तो कौन से उपाय आपको पहुंचा सकते हैं लाभ। अगर आपका लग्न मिथुन, तुला या कुंभ है तो ये वायु तत्व प्रधान लग्न है। मंगल इनके लिए वैसे भी नकारात्मक होता है। मिथुन, तुला और कुंभ लग्न वालों के लिए मंगल ज्यादातर नकारात्मक रिजल्ट देता है। यहां पर अगर मंगल भारी हो जाए तो मामला बड़ा गंभीर होता है और ऐसे लोग कर्जे में फंस जाते हैं और धन हानि की स्थिति बन जाती है। मिथुन, तुला और कुंभ लग्न वालों का अगर मंगल भारी हुआ तो जीवन में, रोजगार में काफी नुकसान उठाना पड़ता है। क्या उपाय करें? अगर आपका लग्न मिथुन, तुला, कुंभ है और रोजगार में दिक्कतें आ रही हैं, कर्जे में डूब रहे हैं, पक्की तौर पे समझिए मंगल भारी है। क्या उपाय करेंगे? एक ओपल धारण करिएगा। नियमित रूप से लाल फल का हर मंगलवार को दान करिएगा। किसी मंदिर में किसी निर्धन व्यक्ति को या गाय को खिलाइएगा। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि अगर आपका लग्न कर्क है, वृश्चिक है या मीन है और आपका मंगल भारी है तो आप कौन से उपाय अपना सकते हैं। अगर आपका लग्न कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न या मीन लग्न है तो ये जल तत्व प्रधान लग्न है। यहां पर मंगल बहुत ज्यादा कमजोर होता है, निगेटिव नहीं होता, लेकिन कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न वालों का मंगल नॉर्मली थोड़ा वीकर साइड में होता है, कमजोर साइड में होता है। अगर इनका मंगल भारी हो जाता है तो जो जीवन की ताकत है, जो जीवन की एनर्जी है वो नष्ट हो जाती है। यहां मंगल भारी हो तो व्यक्तित्व पर बुरा असर पड़ता है, पर्सनैलिटी खराब होती है। व्यक्ति के आत्मविश्वास और साहस का स्तर डगमगा जाता है। व्यक्ति की शिक्षा और युवा अवस्था में बहुत बाधा आती है। यानी अगर आपका लग्न कर्क, वृश्चिक या मीन है, शिक्षा में बाधा आ रही है, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, मजबूत व्यक्तित्व नहीं है, पक्की तौर पे समझिए मंगल भारी है। ऐसी दशा में रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और सलाह लेकर के एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, ये जरूर पहनिएगा। नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा करिएगा, आपको लाभ होगा, आपका भारी मंगल शांत होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हुए इनके दैनिक राशिफल के बारे में पंडित जी से जानकारी लेते हैं। मकर राशि, पारिवारिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे।
खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर में नए अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। वाहन और संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, पंडित जी से जानिए। जी, अगला प्रश्न अमर सिंह अभय सिंह चौहान ने हमें लिखा है। अहमदाबाद से लिखते हैं ये। 27 मई 1994 का जन्म है। 5:30 शाम को, अहमदाबाद गुजरात। ये पूछ रहे हैं कि मेरा डिवोर्स का मुकदमा चल रहा है, मेरा डिवोर्स कब तक होगा और कौन सा व्यवसाय मेरे लिए सुटेबल होगा। अभी मैं बर्ड नेट लगाने का काम करता हूं। अमर, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका डिवोर्स बस होने ही वाला है। इसी साल जून से दिसंबर के बीच में आपका डिवोर्स निश्चित रूप से हो जाएगा। आपको निश्चिंत रहना चाहिए। और डिवोर्स के बाद अगले वर्ष आप अपना विवाह दोबारा करेंगे और दूसरा विवाह आपका सुटेबल होगा, सही रहेगा। जहां तक व्यवसाय की बात है, बर्ड नेट का जो काम कर रहे हैं वो करिए। उसके अलावा अगर फर्नीचर का काम करें, पशु पक्षियों के दाने और चारे का काम करें या नर्सरी में पौधे आदि का काम करें तो ये काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसका प्रयास करते हैं तो। दूसरा, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके जीवन की स्थिति फरवरी 2025 के बाद बेहतर दिखाई दे रही है। फरवरी 2025 के बाद आप ज्यादा उन्नति कर पाएंगे। फिलहाल अमर, आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाके उनका दर्शन पूजन करें, आपको लाभ होगा। और अब वक्त है चौथे और आखिरी सवाल का। लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि आपके जीवन में कोई भी परेशानी है और आप पंडित जी से उसके लिए सलाह चाहते हैं तो हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का अंतिम प्रश्न विकास कुमार जी ने हमें पटना से लिखा है।
इनकी जन्म की तारीख है 18 अगस्त 1992, मध्य रात्रि में 12:45। जन्म स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि मेरी नौकरी छूट गई है। मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था। अब मुझे दूसरी नौकरी कब तक मिलेगी और अपना मकान मेरा कब तक होगा। विकास आपकी कुंडली के हिसाब से आपको अभी नौकरी मिलने की संभावना बनती है मई, जून, जुलाई 2024 के समय में। और इसमें जो नौकरी आप पाएंगे, इसमें आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, लेकिन स्थान बदलने से आपको लाभ और भी ज्यादा होगा। अपना मकान बनवाने के लिए थोड़ा इंतजार करिए। वर्ष 2026 में बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीदेंगे। इस तरह की संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम दोनों समय 108 बार शनिदेव का मंत्र जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करना आपके लिए बहुत सुटेबल रहेगा। पंडित जी, आज हम मंगल के भारी होने की बात कर रहे हैं, तो क्या इसका असर वैवाहिक जीवन पर भी पड़ सकता है या वैवाहिक मामलों पर भी पड़ सकता है कुछ केसेस में? जी देखिए सुनीता, मंगल वैवाहिक जीवन पर तो असर डालता ही है। महिलाओं के जीवन में उनके शारीरिक स्वास्थ्य का और उनकी मानसिक स्थिति का मंगल बहुत हद तक कंट्रोलर है, नियंत्रक है। अगर विवाह के भाव पर मंगल का प्रभाव हो या विवाह संबंधी मामलों में मंगल भारी हो, तो वैवाहिक जीवन में मारपीट होना, हिंसा हो जाना, पुलिस कचहरी मुकदमा होना, जेल यात्रा करना, ऐसी संभावनाएं मंगल बना देता है। और इसके अलावा वैवाहिक जीवन में अगर महिला के लिए मंगल भारी हो गया तो महिला को जो दिक्कतें होती हैं सो होती हैं। संतान होने में बड़ी मुश्किलें आ जाती हैं। शरीर में कोई ऐसी डिफॉर्मिटी होती है या कोई ऐसी कमजोरी होती है जिसकी वजह से संतान नहीं हो पाती है। तो मंगल का भारी होना वैवाहिक जीवन पर भी नकारात्मक असर डालता है, संतान होने पर भी नकारात्मक असर डालता है। वृषभ लग्न, कन्या लग्न और मकर लग्न की कुंडलियों में ये जरूर देखना चाहिए कि मंगल भारी तो नहीं है, और अगर मंगल भारी है तो उसे बेहतर करने के उपाय कौन से हैं। और चलिए अब बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 21 फरवरी को है। बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की। और पंडित जी से जानते हैं उनका प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए। जिन लोगों का जन्मदिन 21 फरवरी को है, उन तमाम लोगों को हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में परिवर्तन होगा, धन का लाभ होगा, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। इस साल स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव रह सकता है। साल के अंत में विदेश यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का अगर जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का अगर पूरे साल जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि कई लोगों के पास बहुत बड़ा घर नहीं होता, तो क्या ऐसे में जो बेडरूम है उसी में पूजा घर बनाया जा सकता है?
एक प्रश्न लोगों के दिमाग में आता है कि जहाँ सोते हैं, दैनिक क्रियाकलाप करते हैं, बेडरूम में जगह नहीं है तो क्या वहाँ पूजा घर बनाएं? कुछ लोग इसको सख्ती से मना कर देते हैं। देखिए, सामान्यतः अगर आपके पास स्थान है तो शयन कक्ष में पूजा घर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर जगह का अभाव है तो आप बना सकते हैं। पूजा स्थान पर एक पर्दा लगा दें और पूजा के समय उसको खोलिएगा। बाकी समय पर्दा डाल करके रखिए, लेकिन विशेष रूप से जब आप सो रहे हैं उस समय वहां पर पर्दा लगा रहने दें। पूजा के समय आप उस पर्दे को हटा दें। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, जगह कम है तो अपने शयन कक्ष में भी पूजा स्थान बना सकते हैं। और चलिए अब जानकारी शुभ पहर की लेते हैं। तो 21 फरवरी का शुभ पहर पंडित जी से जानिए। दिनांक 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार का शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन के तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, समय फिर से नोट करें, 21 फरवरी बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मीन राशि। और पंडित जी आज क्या जानकारी लेकर आए हैं आप मीन राशि के बारे में? हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन की बेहतरी के लिए क्या करेंगे। आज की जो गुड लक राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के लोग अगर अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करें रोज, और नियमित रूप से शिव मंत्र का जप करें, नमः शिवाय। जितना ज्यादा पढ़ें उतना ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं वो महा उपाय जो आप सबको दिलाएगा खूब सारा लाभ। तो पंडित जी आज क्या है महा उपाय में? जी, अगर शरीर में दर्द निरंतर बना रहता है, शरीर दर्द की समस्या से परेशान हैं और दवाइयों से ज्यादा राहत नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे? रोज सामने पूजा स्थान पर बैठिए। प्रातःकाल सामने एक पात्र में जल भर करके रख लीजिए। कुर्सी पर बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठिए। सामने स्टूल पर या किसी मेज पर जल रख लीजिए। इसके बाद बोल बोल कर हनुमान बाहुक का पाठ करिए, और इसके बाद जो जल सामने रखा है 5 मिनट बाद पूजा के, उस जल को अपने हाथ में लीजिए और शरीर में जहां जहां दर्द होता है वहां वहां उस जल को लगाइए। बचे हुए जल को पौधे में डाल दीजिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो पक्की तौर से शरीर दर्द की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारियां, ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आपसे बातचीत होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।